मगध साम्राज्य 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आगे के भारत का राजनीतिक इतिहास महापदों के बीच प्रभुत्व स्थापित करने के लिए संघर्ष का इतिहास है। मगध राज्य सबसे शक्तिशाली बन गया और साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुआ। अथर्ववेद में मगध का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। महाकाव्यों के अनुसार वीरदत्त ने मगध राज्य की स्थापना की थी। वह वसु का पुत्र एवं जरासंध का पिता था। मगध शिशुनाग वंश, शिशुनाग, कलाशोक, हर्यक वंश, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन, नंदवंश, महापद्मानंद और घनानंद। हर्यक वंश बिंबिसार 544 से 492 ईसा पूर्व। यह हर्यक वंश का संस्थापक था तथा महापद्मानंद बुद्ध का मित्र एवं संरक्षक था। राजगिरी गिरिब्रिज उसकी राजधानी थी। बिंबिसार को सैनिक सेना रखने वाला भी कहा जाता था। उसने विजय एवं विस्तार की नीति शुरू की। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों से अपनी स्थिति मजबूत की। उसने 3 विवाह किए। प्रथम पत्नी महाकोसला देवी कौशलराज की पुत्री एवं प्रसेनजीत की बहन थी। इस विवाह से काशी दहेज में मिला। दूसरी पत्नी लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेल्लना थी, जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया। तीसरी रानी मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा थी। इन विवाहों के फलस्वरूप मगध पश्चिम एवं उत्तर की ओर फैला। बिंबिसार ने अंग के शासक बृहदत्त की हत्या करके उसे मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने अवंती नरेश चंड प्रद्योत से युद्ध किया, किंतु अंत में दोनों दोस्त बन गए। जब प्रद्योत को पीलिया रोग हुआ तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा। अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके शासक बना। उसे कुनिक भी कहा जाता है। उसने कौशल एवं वैशाली को पराजित कर मगध में मिलाया। वैशाली के युद्ध में अजातशत्रु ने महाशिलाकंटक एवं समूल शूल जैसे हथियारों का प्रयोग किया। उसकी मंत्री वस्कार काफ़ी सहायक सिद्ध हुआ। अवंती के खतरे का सामना करने के लिए अजातशत्रु ने राजगीर की किलेबंदी करवाई। प्रथम बौद्ध संहिता का आयोजन अजातशत्रु के काल में हुआ। उदयन 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व। उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। उसने पटना में गंगा व स्वर्ण संगम पर एक किला बनवाया। इस वंश का अंतिम शासक नाग दशक था। शिशुनाग वंश 412 से 345 ईसा पूर्व। शिशुनाग 412 से 394 ईसा पूर्व। शिशुनाग, जो नागदशक का अमात्य था, ने नागदशक को अपदस्थ करके शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। उसने वैशाली को मगध की राजधानी बनाया। शिशुनाग ने अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाया था। कलाशोक 394 से 366 ईसा पूर्व। इसने पाटलिपुत्र को पुनः मगध की राजधानी बनाया। द्वितीय बौद्ध संहिता कलाशोक के काल में आयोजित हुई थी। नंदीवर्मन इस वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश 344 से 322 ईसा पूर्व। महापद्मानंद 344 से 334 ईसा पूर्व। यह नंद वंश का संस्थापक था। इसने कलिंग को मगध में मिलाया। विजय स्मारक के रूप में वह कलिंग से जिन की मूर्ति उठा लाया था। उसने अपने को राट कहा। घननंद यह इस वंश का अंतिम शासक था। यह सिकंदर का समकालीन था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर घननंद को पराजित किया और मौर्य वंश की स्थापना की। सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर मकदूनिया के शासक फिलिप द्वितीय का पुत्र था। वह अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने एशिया माइनर, तुर्की, इराक एवं ईरान पर विजय प्राप्त करने के पश्चात 326 ईसा पूर्व में खैबर दर्रा पार करके भारत पर आक्रमण किया। तक्षशिला में शासक अभी ने सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए। हाइडेस्पिज का युद्ध झेलम नदी के किनारे सिकंदर को
पोरस का सामना करना पड़ा। सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया, मगर उसके साहस से प्रभावित होकर उसका राज वापस कर दिया तथा पोरस सिकंदर का सहयोगी बन गया। सिकंदर की सेना ने व्यास विपाशा नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वह भारत में लगभग 19 महीने 326 से 325 ईसा पूर्व रहा। 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर ने पश्चिमी भारत में कुछ यूनानी उपनिवेश स्थापित किए। काबुल में सिकंदरिया, आधुनिक बेगाम झेलम के तट पर बुकेफाल जहां सिकंदर के घोड़े की मृत्यु हुई, एवं निकाया जहां पोरस के साथ युद्ध हुआ। एरियन यूनानी इतिहासकार निरियाकस सिकंदर की जल सेनापति, सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति। सिकंदर ने निरियाकस के नेतृत्व में सिंधु नदी के मुहाने से फरात नदी के मुहाने तक सिकंदर समुद्र तट का पता लगाने के लिए भेजा था।